So in this video, you are going to learn the Python for loops in just 5 minutes with real life examples as well as practice problems. And by the end of this video, you'll be having a good control on the for loops. So let's get started. सबसे पहले आता है हमारे पास कि for loop होता क्या है. For loop is used to iterate over sequence like a list, string और range. List is something जिसको आप square brackets में लिखते हैं. स्ट्रिंग इज समथिंग जिसको आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखते हैं. रेंज की बात करें तो रेंज एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन का जिसके बारे में हम कभी ना कभी बात कर रहे होंगे. सिंटैक्स की बात करें तो फॉर लूप का एक बहुत बेसिक सा सिंटैक्स होता है. फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस द कोड रन्स. वेरिएबल इज समथिंग जो कि सीक्वेंस के ऊपर आइटरेट करेगा और सीक्वेंस हम कोड को स्पेसिफाई कर देंगे. वेरिएबल जितनी बार सीक्वेंस के ऊपर आइटरेट करेगा उतनी बार हमारा लूप चलेगा, उतनी बार हमारा कोड रन होगा. हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, डू दिस फॉर एवरी आइटम, यानी कि हमारा कोड हर एक उस आइटम के लिए रन करवा दो जिसके ऊपर वेरिएबल जो है वो आइटरेट कर चुका है सीक्वेंस के. अगर हम यूजेज देखें फॉर लूप्स की तो कंसीडर द एग्जांपल दैट यू हैव टू प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. या तो हम बिना लूप के जो है वो मैनुअली 10 लाइंस ऑफ कोड लिख के प्रिंट करवा दें, या तो हम फॉर लूप के साथ 2 लाइंस ऑफ कोड में ही 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करा दें. तो बेसिकली फॉर लूप जो है वो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट कराता है. अगर हम रियल लाइफ के साथ थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हम फॉर लूप वहां देखते हैं जहां हमें 1 by 1 ऑर्डर में कोई टास्क परफॉर्म करना होता है. फॉर एग्जाम्पल टीचर को अटेंडेंस लेनी होती है 1 by 1 इन द ऑर्डर, रोल नंबर 1 2 3 प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट. या फिर जब हम कॉन्टेक्ट चेक करते हैं कंसीडर बाय मैटर हो गया. कॉन्टेक्ट नंबर 1, भाई ये तो मत्था गरम कर देगा. कॉन्टेक्ट नंबर 2 3 4, भाई आ गया अपना, भाई मैटर हो गया, भाई बंदे बुला ले. तो व्हेन यू चेक ईच कॉन्टेक्ट इन योर फोन बाय द नेम 1 by 1 in the order, it's also an example of for loop. अगर हम बेसिक से एग्जाम्पल की बात करें, कंसीडर वी हैव टू प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 4. हम VS कोड में देखते हैं हाउ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वर्क्स, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस कोड. हम अपने फर्स्ट कोड को समझने के लिए VS कोड पे आ चुके हैं और हमारा फर्स्ट कोड है फॉर i in range 5 प्रिंट i. बेसिकली i हमारा आइटरेटिंग वेरिएबल है. और रेंज की बात करें, जिसको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज नहीं है रेंज की, उसके लिए हम एक बार इसको सिंपल करके लिख देते हैं. रेंज में बेसिकली 3 चीजें होती हैं. सबसे पहला स्टार्ट, तो 0 हमने स्टार्ट वैल्यू दे रखी है जहां से शुरू होगी हमारी काउंटिंग और यू कैन से वेरिएबल को असाइन होने वाली वैल्यूज. 5 हमारा स्टॉप है जहां पे हमारी वैल्यूज असाइन होना रुक जाएगी. एंड 1 हमारा स्टेप है, यानी कि स्टेप -1 वैल्यूज को एक्सक्लूड करते चलेंगे, यानी कि 1 - 1 is 0. सो हम 0 वैल्यूज एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि कंटिन्यूटी में जो है वो असाइन होती जाएगी i को, आइटरेटिंग वेरिएबल को वैल्यू. सबसे पहले 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4. 5 ऑन द हैंड नहीं जाएगा क्योंकि रेंज जो है वो एक्सक्लूड कर देती है स्टॉप वैल्यू को. तो उस हिसाब से जो है ये लूप जो है वो 5 बार चलना चाहिए और हमारे पास 0 1 2 3 4 जो है वो i की वैल्यूज आनी चाहिए. एक बार हम चला के देख लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 0 1 2 3 4 आया है क्योंकि i को यही वैल्यूज असाइन होनी थी, 5 नहीं होनी थी, स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूड हो जाती है. अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल 1 की बात करें, इन द रियल लाइफ इट्स लाइक कॉलिंग ईच स्टूडेंट्स नेम 1 by 1. लेट्स चेक हाउ दिस कोड वर्क्स एंड व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस कोड इन द VS कोड एडिटर. तो हम अपने सेकंड एग्जांपल को देखने के लिए VS कोड पे आ चुके हैं. हमने एक लिस्ट बनाई है स्टूडेंट्स जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, अमन, रिया और जॉन. फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स हमने जो है वो फॉर लूप लगाया ताकि हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम आइटरेटिंग वेरिएबल जो हमने स्टूडेंट लिया था उसकी जगह STU ले लेते हैं. तो STU हमारा न्यू आइटरेटिंग वेरिएबल है. फर्स्ट टू इन स्टूडेंट्स हम जो है वो प्रिंट करा रहे हैं स्टूडेंट के नाम को. ठीक है, तो सबसे पहले STU को असाइन होनी चाहिए वैल्यू अमन जो कि फर्स्ट एलिमेंट है स्टूडेंट्स लिस्ट का, देन रिया होनी चाहिए, देन जॉन होनी चाहिए और लूप चलना चाहिए 3 बार और ये तीनों नाम जो है वो प्रिंट होने चाहिए. तो हम एक बार रन करके देखें कोड, तो हमारे पास क्या डाटा आ रहा है, हमारे पास अमन, रिया, जॉन. यस, तो हमारे पास 3 आउटपुट आ रहे हैं जो कि तीनों एलिमेंट्स थे इस लिस्ट के. अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल 2 की बात करें, इट्स लाइक रीडिंग ईच लेटर ऑफ द वर्ड. Let's check in VS Code how this code works and what's the logic behind this code. तो हम हमारे थर्ड एग्जांपल को देखने के लिए VS Code पे आ चुके हैं. हमने आइटरेटिंग वेरिएबल लेटर लिखा है और कोडेक्सरा हमने सीक्वेंस दिया है उसको आइटरेट करवाने के लिए. तो इस हिसाब से हमारे पास CODEXRRA एक एक लेटर प्रिंट होना चाहिए जो कि स्ट्रिंग में है. तो हम एक बार इसको रन करके देखते हैं. होना क्या चाहिए कि आइटरेटिंग वेरिएबल को एक एक जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग का वो असाइन होना चाहिए टर्न बाय टर्न और वो प्रिंट होता जाना चाहिए. जैसे कि हमारे आउटपुट में आया है CODEXRRA, हर एक कैरेक्टर असाइन हुआ इस आइटरेटिंग वेरिएबल को और वो प्रिंट होता गया और जैसे ही इसके कैरेक्टर्स एंड हो गए तभी लूप टर्मिनेट हो गया. हम फॉर और व्हाइल लूप में डिफरेंस की बात करें तो व्हाइल लूप हमने पहले भी पढ़ रखा है. फॉर दोज हु हैवंट वॉच्ड द वीडियो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट्स, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. फॉर लूप हम वहां यूज करते हैं जहां हमें पता होता है कि हमें पर्टिकुलर टास्क को इतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवाना है. व्हाइल लूप हम वहां यूज करते हैं जहां हमें पता होता है कि हमें पर्टिकुलर टास्क को इस कंडीशन तक रिपीट कराना है. फॉर लूप बेस्ट होता है लिस्ट और रेंजेस के लिए क्योंकि व्हाइल लूप जो होता है वो कंडीशन के ऊपर रन करता है. दोनों से रिजल्ट सेम आता है बट किसी पर्टिकुलर केस में कोई एक लूप सिंपलर हो जाता है और कोई एक लूप कॉम्प्लेक्स हो जाता है. कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल जहां हमें 0 से 4 तक नंबर प्रिंट कराना है.
फॉर लूप में हम 2 लाइन ऑफ कोड से प्रिंट करा सकते हैं। व्हाइल लूप में हमें सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा आइटरेटिंग वेरिएबल को, फिर हमें कंडीशन देनी पड़ेगी आइटरेटिंग वेरिएबल की, फिर हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा और फिर हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ केस। प्रैक्टिकल यूजेज की बात करें तो फॉर लूप रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में भी यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल डेटा प्रोसेसिंग में, गेम लूप्स में, जहां हमें फिक्स्ड आइटरेशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल किसी भी गेम में हमारे पास 3 लाइफ्स होती हैं, तो हमारी गेम 3 बार आइटरेट करेगी, यानी कि उसकी एक फिक्स्ड आइटरेशन है। यहाँ फॉर लूप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रीडिंग ऑफ फाइल्स में या फिर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में, जहां भी हमें आइटम्स के थ्रू 1 by 1 जाना होता है, वहां हमारे पास फॉर लूप का यूज किया जाता है। नाउ यू ऑल हैव द प्रैक्टिस प्रॉब्लम टू लेवल अप द कांसेप्ट ऑफ योर फॉर लूप। सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, सेकंड इज प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, थर्ड इज प्रिंट ईच कैरेक्टर ऑफ योर नेम, फोर्थ इज प्रिंट सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, and you all have the bonus challenge to print the multiplication table of any number like 7. There's a cool fact that Python's for loop does not only work with numbers, it can loop through any iterable thing. Consider list, string, even the files, which makes it super powerful. And with this, we have completed the for loops in just 5 minutes. Consider subscribing for more content. I'll see you guys in the next video. Till then, code, create, conquer, and this is your admin Anna Sharma signing out.